सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात और वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी 370 का टारगेट अचीव करने के लिए चुनावी पथ पर निकल चुके हैं। एक दिन में गुजरात के 4 इलाकों में तूफानी दौरे के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचने वाले हैं। गुजरात को मेगा गिफ्ट देने के बाद वाराणसी की बारी है। क्या है वाराणसी में पीएम मोदी का कार्यक्रम, आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात से देश की जनता, खासकर जो किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्हें क्या संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात सहकारी संघ के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के साथ 1200 करोड़ रुपए की 5 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अहमदाबाद के बाद मोदी मेहसाणा पहुंचे। सबसे पहले बलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद 8,350 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मेहसाणा में मोदी ने रोड शो भी किया। मेहसाणा के बाद प्रधानमंत्री नवसारी पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री की तरफ से रोड शो करने के साथ 17,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। नवसारी को मेगा गिफ्ट देने के बाद मोदी पहुंचे काकरापार। उन्होंने परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 नए रिएक्टर्स राष्ट्र को समर्पित किए। मोदी ने अपने मिशन गुजरात के दौरान किसानों को एक बड़ा संदेश दिया। अहमदाबाद में डेयरी किसानों से संवाद करते हुए मोदी ने कहा, हम अन्नदाता को ऊर्जादाता बना रहे हैं। नवसारी में भी पीएम ने किसानों को लेकर अपनी बात कही, लेकिन कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि उनकी जाति पर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। पीएम मोदी ने यहां से भी एक बार फिर से 400 पार का संकल्प दोहराया। सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं। खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है। साथियों, आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटों को साधने के बाद पीएम मोदी काशी की धरा से आम चुनाव 2024 का शंखनाद करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले उनके इस दौरे को अहम माना जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री का वाराणसी में कार्यक्रम क्या है, ये बताते हैं। प्रधानमंत्री 23 फरवरी यानी कल पूर्वांचल को 14,316 करोड़ रुपए से ज्यादा की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें से 10,972 करोड़ रुपए की 23 योजनाओं का लोकार्पण और करीब 3,344 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मुख्य रूप से 23 फरवरी को 3 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सुबह बीएचयू के स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें संस्कृत विद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन स्थित मंदिर में जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। यहां पीएम संत रविदास की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं और उसके बाद करखियाओं में पीएम अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। बनास काशी संकुल 622 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इससे 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल पाएगा। प्रधानमंत्री करखियाओं में जनसभा भी करेंगे, जिसमें दुग्ध समितियों से जुड़े लोग, दुग्ध उत्पादक और किसान समेत लगभग 1 लाख लोगों के यहां पहुंचने का दावा है। मतलब एक बार फिर से किसानों को संदेश होगा, वो भी काशी से। महादेव की धरती से पूर्वांचल को साधने के लिए इस रैली में वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटों से, इन मंडल की लोकसभा सीटों से किसान, योजनाओं के लाभार्थी और अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। यूपी में बीजेपी के मिशन 80 के लिए पूर्वांचल में बड़ी जीत जरूरी है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसे में एक बार फिर से वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को पूर्वांचल में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीटें बीजेपी हारी थी।